हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल बिन सदी। आज मैं उर्दू तकरीर करूंगी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। हालात का एहसास दिलाया हमें जिसने, और नींद के गलबे से जगाया हमें जिसने, खतरे से गुलामी के बचाया हमें जिसने, आज़ादी का फिर शौक दिलाया हमें जिसने, उस कायद आज़म को सदा याद रखेंगे और इसके हसीन बाग को आबाद रखेंगे। जनाब सदर, मोहतरम उस्ताज़ा कराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है उसका अनुमान है कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब। जनाब सदर, इतने कम वक्त में इतनी अजीम शख्सियत का अहाता करना मेरे लिए कड़ा इम्तिहान है। आज मैं आपके सामने एक अजीम रहनुमा बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब के बारे में चंद अल्फाज पेश करना चाहती हूँ। कायद आज़म 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। आपने अपनी इब्तदाई तालीम कराची और बम्बई में हासिल की और आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान गए, जहाँ से वकालत की डिग्री हासिल की। आप न सिर्फ एक बेहतरीन वकील थे बल्कि एक बेमिसाल सियासतदान और असूलों के पाबंद रहनुमा भी थे। जनाब आली वकार, वतन वापस लौटने पर आपने अपनी कौम की हालत देखी तो आपको एहसास हो गया और कौम की आज़ादी के लिए बेकरार हो गए। कायद आज़म ने मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद की। बुलंद पाया सोच के मालिक मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने शोबे में भी हर कदम पर कामयाबी के झंडे गाड़े। आप एक काबिल वकील तो थे ही, आपका शुमार जल्द ही बड़े सगीर के इंतहाई काबिल और नामवर वकीलों में होने लगा। कायद आज़म ने मुसलमानों की हालत जार देखते हुए कांग्रेस पार्टी को खैराबाद कहा और 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। जनाब सदर, इसके साथ ही दो कौमी नजरिया की आवाज़ गोशे गोशे में गूंजने लगी। मुसलमान अपनी मजहबी, मुआशरती और समाजी इक़दार में एक अलग कौम है। मुसलमानों को अपनी जिंदगियां इस्लामी असूलों के मुताबिक गुजारने के लिए एक अलग वतन चाहिए। देखते ही देखते पूरी कौम की आवाज़ यकजा हो गई। मिली नहीं है हमें अर्ज़े पाक तोहफे में, मिली नहीं है हमें अर्ज़े पाक तोहफे में, जो लाखों दी बुझे हैं तो ये चिराग जला। जनाब आली वकार, कायद आज़म एक कादिरुल कलाम मुकर्रर बेमिसल क़ानूनदान थे। उन्होंने अपनी सोच और अमल से साबित किया कि वो लासानी हैं। वो अपने इरादे में पुख्ता और नस्बुल ऐन को हासिल करने के लिए बहुत ये बस तो गाली है। हम यानी के ऊपर काम कर रहे हैं, 2 मिनट आप बकवास बंद रखें। पुरअज़म थे। आपने मसाइब के तूफान में भी अपना हौसला पस्त नहीं किया और अलग वतन हासिल करने का डट कर मुकाबला किया। जनाब सदर, आपने दो कौमी नज़रिए को वाज़िया किया और दुनिया को दिखाया कि मुसलमान एक अलहदा कौम है जिनका मजहब, सकाफत और तर्ज ज़िंदगी हिंदुओं से मुख्तलिफ है। जनाब आली वकार, कायद आज़म की अनथक मेहनत और दुरंदेश क़यादत के नतीजे में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। उन्होंने हमें एक आज़ाद वतन दिया जहाँ हम अपने दीन, रस्म व रिवाज और सकाफत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। जनाब सदर, कायद आज़म की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक इत्तेहाद, ईमान और तंजीम है। उन्होंने कहा, इत्तेहाद, ईमान और तंजीम को अपनाओ, कामयाबी तुम्हारी होगी। बदकिस्मती से पाकिस्तान के क़याम के एक साल बाद ही 11 सितंबर 1948 को कायद आज़म हमसे जुदा हो गए, लेकिन इनका पैगाम और इनके असूल आज भी हमारे लिए मिशले राह हैं।
میرے ہم وطن ساتھیوں، آئیے ہم سب مل کر قائد اعظم کے خواب کو حقیقت بنائیں اور پاکستان کو ایک مضبوط، ترقی یافتہ اور خوشحال ملک بنائیں۔ شکریہ۔ آزاد رہی تیرے دم سے قوم ہماری، آزاد رہی تیرے دم سے قوم ہماری، دعا دیتی ہے تجھے ہر سانس ہماری۔ تجھے اس دیس کے واسیوں کا سلام، تجھے اس دیس کے واسیوں کا سلام، اے قائد زندہ رہے گا سدا تیرا نام۔